ओके देन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो हमारा टॉपिक आज हिंदी का है। 7th क्लास है आप लोगों की और आई होप कल ये आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 3 टॉपिक आज हम फिर से कंप्लीट करेंगे जिसमें हमारे कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे और कुछ एक टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में करवाए थे, उनके पीडीएफ भी मैंने टाइप करवा दी हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों की हिंदी की सारी पीडीएफ टाइप हो चुकी हैं, तो आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी और एक पीडीएफ में आप लोगों को कंप्लीट दे दूंगा। सिर्फ एक ही पीडीएफ होगी, उसमें सारा हिंदी आप लोगों का रहेगा। ठीक है, अगर टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना है तो उसको पढ़ लेना, आप लोगों के ग्रुप में अपने आप अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आज का टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर। संज्ञा क्या होती है, बचपन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या है आप लोगों का। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। दिन निकल गया, पक्षी चहचहा रहे हैं, पिताजी उठकर घूमने चले गए, ये सब क्या है? आप लोगों की संज्ञा है। इसके अलावा संज्ञा के भेद कितने हैं ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो याद रखना 3 ही हैं आप लोगों के। एक तो व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है और आप लोगों की भाववाचक संज्ञा आप लोगों की रहती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यक्तिवाचक संख्या क्या है आप लोगों की, और मैंने वही एग्जांपल आप लोगों को इसमें अपडेट किए हैं। ठीक है, हिंदी जितनी भी है आप लोगों की, उसमें वही आप लोगों को एग्जांपल या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके रिसेंटली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इजी रहे इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी वही आप लोगों को दी है। तो यहाँ से जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों के, इसी से कि दिन निकल गया, इसमें संज्ञा है या सर्वनाम है? पक्षी चहचहा रहे हैं या पक्षी चहचहाने लगे, पिताजी उठकर चल घूमने चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें द फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे। इसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आप लोगों के भाववाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों की क्या है? और HP SSSB में कुछ और पोस्टें अपडेट हुई हैं, प्लीज आप लोग देख लेना। किसी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी हो तो प्लीज फिल कर दो। ये बैच आप लोगों के ऑलमोस्ट वो वाले सेम उसमें सिलेबस थे। ठीक है, तो देख लीजिए अपनी अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। व्यक्तिवाचक की बात करें, जहां पे बात की जाती है संज्ञा की। संज्ञा शब्दों के किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष प्राणी या विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का आप लोगों को पता चले तो वो आप लोगों की व्यक्तिवाचक संख्या कहलाती है। विशेष व्यक्ति की, विशेष प्राणी की, विशेष स्थान की, विशेष वस्तु की यहाँ पे बात की जा रही है। ताजमहल हो गया, राजा हो गया, दशरथ हो गया, नैनीताल हो गया, आप लोगों का भागवत गीता हो गया और आप लोगों का चेतक हो गया। कंपेयर कर सकते हैं। ताजमहल आपका कोई स्थान है, राजा आप लोगों का कोई व्यक्ति है, दशरथ आप लोगों का व्यक्ति है, नैनीताल आपका स्थान है, भागवत गीता एक विशेष वस्तु है और आप लोगों का चेतक एक तरह का आप लोगों का विशेष प्राणी है, जो आप लोगों का घोड़ा भी हो सकता है, कुछ और भी चीज हो सकती है। जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के विषय में ना बताकर आप लोगों को संपूर्ण जाति का बोध करवाए। यहाँ पे बात की जा रही है किसी भी व्यक्ति का, ना ही किसी विशेष वस्तु का आप लोगों को बोध नहीं करवाया जा रहा है। आप लोगों को सीधा सीधा संपूर्ण जाति का बोध करवाया जा रहा है। उसे आप लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। मछली, मछलियों की एक जाति होती है जिसमें सिर्फ मछलियां ही होंगी। हाथी होगी आपके, नारी होगी, चींटी होगी, दुकान होगी, गांव की गली होगी, पुस्तक होगी, बर्तन हो गए, सब्जी होगी। तो ये सारी आप लोगों से पूछे गए हैं एग्जाम्पल, तो वहीं से टाइप करवाए थे मैंने। भाववाचक संज्ञा, ये फिर अपोजिट आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे भी किसी प्राणी, वस्तु की स्थिति, भाव या उसकी दशा आदि का अगर आप लोगों को पता चले। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को विशेष प्राणी की बात हो रही थी, बट यहाँ पे आप लोगों को किसी विशेष प्राणी की या वस्तु की स्थिति का पता चले, उसके भाव का पता चले और उसकी दशा का पता चले, तो वो भाववाचक संज्ञा हो गई। किसी व्यक्ति की लंबाई, किसी स्त्री की सुंदरता, किसी बालक का बचपन, किसी बुजुर्ग का बुढ़ापा, दो भाइयों का भाईचारा, दो दोस्तों की मित्रता और किसी का क्रोध या किसी का किसी के ऊपर दया भावना। तो ये आप लोगों को क्या कहला रहा है? उस विशेष व्यक्ति, उस विशेष प्राणी की आप लोगों को स्थिति के बारे में बता रहा है, उसके भाव के बारे में बता रहा है, उसकी दशा के बारे में आप लोगों को बताता है। कौन? भाववाचक संज्ञा। थर्ड आप लोगों की है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा आप लोगों की जो होती है, इसमें किसी समूह का बोध, इसे किसी समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक कहते हैं। कक्षा में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।
कवियों की सभा हो रही है। ठीक है, अन्य उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, ये भी पूछे गए थे। मक्खियों का झुंड हो गया, कक्षा होगी, भीड़ होगी, टोली होगी, दल होगी इत्यादि। तो ये आप लोगों की कुछ एक संख्या थी जो इम्पोर्टेंट थी। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आप लोगों की भाववाचक संज्ञा है, ये कितने भाववाचक संख्या 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनी है। तो कौन कौन से? एक तो यातिवाचक हो गया, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और आप लोगों के अव्यय से। ठीक है, जातिवाचक से आप लोगों की भाववाचक कैसे बनी? आप लोगों ने देखा दानवता, दानव से बना दानवता। तो यहाँ पे आप लोगों को ये जैसे ही जुड़ा इसके साथ दानवता। नारी से बना नारित्व, बच्चा से बना बचपन, जवान से बना जवानी, मनुष्य से बना मनुष्यता। तो किसी जाति से संज्ञा का भाव आप लोगों को बता रहा है। कोई दानव है तो उसकी दानवता होती है, नारी है तो उसकी नारीता होती है, बच्चा है तो उसका कोई बचपन होता है, उसका भाव और दशा बता रहा है, जवान है तो जवानी होती है, मनुष्य है तो उसमें मनुष्यता भी देखने को मिलती है। सर्वनाम अपना, अपनात्व, अपनत्व। ठीक है, अपनापन, अपनापन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, इनको प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लेना, इनको आराम से देखना। विशेषण के आधार पर कटु, कटु से कटुता बनती है, गर्म से गर्माहट बनती है, गर्म से गर्मी बनती है। ठीक है, तो यह विशेषण है, किसी चीज की विशेषता बता रहा है। क्रिया कुछ कार्य की बात कर रहा है, क्रिया का मतलब सिलना, भाववाचक संज्ञा सिलाई होगी। क्रिया चढ़ना, तो भाववाचक संज्ञा इसकी क्या होगी? इसकी चढ़ाई होगी। ठीक है, तो उसकी दशा क्या है? चढ़ाई, चढ़ाई कर रहा है किसी पे, ये भी ध्यान रखिए। अव्यय से आप लोग जब अव्यय के बारे में पढ़ेंगे तो उसका भी समझ जाएंगे, बट अव्यय का मतलब होता है आप लोगों का ये किसी चीज की स्थिति के बारे में, क्या वो दूर है, क्या वो निकट है। जैसे ही भाववाचक संज्ञा दिखी, दूर से बन गई दूरी, निकट से बन गई निकटता। ठीक है, तो ये है आप लोगों की छोटी छोटी सी तो संज्ञा है आप लोगों की। इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, ये वाले टॉपिक ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे। तो ये मैंने सारे इसमें जो भी मुझे दिखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं। तो संज्ञा आप लोगों ने इस तरह से याद करनी है, कुछ ज्यादा इसको चैप्टर को पढ़ना नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ना, लेक्चर को सुनना और उसके बाद क्वेश्चन करना, सब कुछ आराम से होता जाएगा। जैसे बात की जाए संज्ञा से अपोजिट आप लोगों का सर्वनाम है। शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है वो आप लोगों का सर्वनाम है। ममता मेरी बहन है, ममता मेरी बहन है, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, यहाँ पे सर्वनाम आ गया। ममता को पुरस्कार मिला, उसको पुरस्कार मिला या उसे पुरस्कार मिला। ममता ने कविता सुनाई थी, उसने कविता सुनाई थी। तो संज्ञा के स्थान पर सिर्फ एक जगह संज्ञा आप लोगों की यूज हुई, ममता, और उसके बाद आप लोगों की सर्वनाम ही यूज हो रही है इस तरफ। तो ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे कि इस तरह आप लोगों का संज्ञा होती है और उसका आप लोगों का सर्वनाम होता है, उस तरह इसको यूज करना होता है। बस संज्ञा के स्थान पर आप लोग यूज कर रहे हैं किसको? सर्वनाम को। 6 भेद होते हैं संज्ञा के: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों का क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द को बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं आप लोगों के पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, बात की गई है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कोई बात की जाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे मैं का प्रयोग, हम का प्रयोग, वह का प्रयोग, वे का प्रयोग, तू, तुम, तुम्हें, आप, उसे, उसके, ये सारे आप लोगों के क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आप लोगों के अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष आप लोगों का क्या है? उत्तम पुरुष में आप लोगों के ये वाले आएंगे: मैं आ गया, हम आ गए, मैंने आ गया, हमें आ गया, हमने आ गए। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, आपने, तूने आदि। अन्य पुरुष वह, बे, वह, ये, उनसे, यह, उन्होंने, इन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसे, उससे इत्यादि। तो उत्तम पुरुष में मैं सत्य बोलूंगा, हम चलेंगे, ये क्या है आप लोगों के उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष तुम पढ़ा करो, तू आ भी जा। ठीक है, अन्य पुरुष वह खेलेगा, उन्होंने पत्र लिखा, वे उधर जा रहे थे। तो यहाँ पे आपने देखा अलग अलग चीजें हैं। मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आपका होता है उत्तम। तुम, आप, आपने, तूने होता है मध्यम पुरुष। वह, बे, वह, ये, उनसे, यह, उन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसे इत्यादि। जहां पे भी आप लोगों का यूज होगा वो आप लोगों का अन्य पुरुष की एग्जाम्पल में आप लोगों ने उसको रखना है। निश्चयवाचक
यहाँ पे किसी निश्चय वस्तु व्यक्ति का पता चले, निश्चयवाचक हो गई। यह मेरी कमीज है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो कमीज है भाई ये किसकी है, इस पर्सन की। यह मोहन का मकान है, ये मकान किसका है, एक निश्चय पर्सन का पता चल रहा है, ये मोहन का मकान आप लोगों का है। अनिश्चय है, इसमें ना तो कोई निश्चित वस्तु ना किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। कोई दरवाजे पे खड़ा है, कौन हो सकता है दरवाजे पे, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई गाय भी हो सकती है, कोई बैल भी हो सकता है। ये किसी ने कूड़ा फेंका, किसने कूड़ा फेंका, कोई सुबह आया, आप लोग सोए हुए थे और आपके सोने से पहले ही अखबार फेंकने की जगह वो आपका घर में कूड़ा फेंक के चला गया। समझ रहे हो बात को जो मैंने कहना था। अखबार फेंकने वाले का तो आपको पता है कौन फेंक रहा है, बट कूड़ा फेंकने वाला कौन होगा, वो आप लोगों का कोई दुश्मन ही होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक होगी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, शादी में कौन आएगा, तो ये प्रश्नवाचक होगी। संबंधवाचक, जिसमें एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। जो मेहनत करता है वो फल पाता है या सफल होता है, तो मेहनत जो करेगा वही सफल होगा। तो एक सर्वनाम दूसरी सर्वनाम से चल रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे दोनों का संबंध आप लोगों को दिख रहा है। जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। निजवाचक सर्वनाम, जहां कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए वह निजवाचक आप लोगों का कहलाएगा। ठीक है, निज मतलब मैं, तो यहाँ पे कर्ता आप लोगों का होगा। तो यहाँ पे बात आ गई, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने अपना मैंने उत्तर स्वयं निकाला। तो यहाँ पे जो आप लोगों का कर्ता है ये साफ साफ आप लोगों को बताया गया था इसमें कि जो आप लोगों का कर्ता है वो कर्ता, यहाँ पे कर्ता के लिए अपना, अपने, आप, स्वयं, खुद या आप शब्दों का प्रयोग किया जाए वो आप लोगों का निजवाचक सर्वनाम कहलाती है। तो ये छोटी सी इतनी सी आप लोगों की संज्ञा और सर्वनाम थी। इसी तरह आप लोगों ने याद रखनी है, कहीं और से पढ़ोगे तो भी आप लोगों का ठीक है, बट मैंने फिर भी जहाँ से मैंने ये, जिस बुक से मैंने लिए हैं वो काफी अच्छी बुक है आप लोगों की, तो ग्रामर की काफी अच्छी बुक्स हैं आप लोगों की, तो वहीं से लिए हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से करिए, उसके बाद कोई भी एमसीक्यूज निकाल लीजिए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों के लिंग। लिंग क्या होते हैं, तो ये लिंग का तो आपको पता होगा, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट छोटी बातें बता दूंगा। लिंग की भाषा लिंग की परिभाषा क्या हो, तो सिंपल सी बात है, शब्द में जिसके रूप से स्त्री या पुरुष के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह, पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है। लिंग का मतलब होता है आप लोगों का चिन्ह। राम केला खा रहा है, राधा पढ़ रही है, लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है, तो राम पुरुष स्त्री, पुरुष स्त्री। लिंग के भेद कितने हैं, एक तो पुल्लिंग होता है और एक आप लोगों का स्त्रीलिंग होता है। कहने की बात आप लोगों का है, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। कबूतर दाना चुग रहा है, मोहन ने सुंदर चित्र बनाया, सूरज निकल गया है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ये आप लोगों को पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसकी जाति के बारे में पता चल रहा है, पुरुष की जाति में। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। साड़ी सूख गई, दादी गाना गा रही है, लस्सी अच्छी बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इनके अभ्यास प्रश्न हैं आप लोगों के, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने इनको ध्यान रखना है, पीडीएफ में आप लोगों को सारे अभ्यास पत्र मिल जाएंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। लिंग की पहचान आप लोग कैसे करते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो ध्यान रखना है। एक आध क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनता है, आपको पीछे वाले से तो सबको पता है लिंग कौन सा है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, बट ये लिंग की पहचान करने के सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव आप लोगों को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, क्योंकि सदा यूज होने वाले हैं आप लोगों के। सदा पुल्लिंग रहने वाले कौन से हैं, तो आप जानते हैं मच्छर, गेंडा, भालू, कौवा, गीदड़, जेब्रा, जिराफ। जो आप लोगों को लग रहा है वो पुरुष की जाति का है तो वो आप लोगों का पुल्लिंग के अंतर्गत ही जाएगा, और वो उसे कहा जाएगा नित्य पुल्लिंग। स्त्री में आप लोग समझ जाएंगे ये कौन कौन से हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देशों के नाम इसके अंतर्गत आते हैं, भारत, अमेरिका, चीन आदि। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इनमें क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनते हैं, बट फिर भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के रहेंगे। कि दिनों के नाम है आप लोगों के, ग्रह नक्षत्रों के नाम है, इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इनको देख लेना अपने अपने हिसाब से। तो कौन सा आप लोगों का पुल्लिंग होगा, कौन सा स्त्रीलिंग होगा, इसमें सारे बताए हुए हैं, तो प्लीज उसको देख लीजिए।
इसके बाद है आप लोगों के, ये जो पीछे वाले थे वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों के स्त्रीलिंग वाले शब्दों की पहचान। नदियों और झीलों के नाम पर प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं में नाम बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का बहुधा स्त्रीलिंग, हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजरातिया, तो ये सारे आप लोग कहेंगे। बोलियों के नाम स्त्रीलिंग, खड़ी बोली, बोली राजस्थानी, हरियाणवी। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों के। इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये वाले कुछ अकारांत शब्द, इक्रांत शब्द, ईक्रांत शब्द, उक्रांत शब्द, ओक्रांत शब्द जो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं आप लोगों के। आक्रांत शब्द कौन से? माता हो गया, प्रजा हो गया, दया हो गया, लता हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों के आक्रांत शब्द होते हैं। इक्रांत शब्द रुचि होगी, अग्नि होगी, मति होगी, गति होगी आदि। इक्रांत शब्द लकड़ी, गाड़ी, नदी, चिट्ठी, मूंगफली इत्यादि आप लोगों की। ओके, शरीर के अंगों के नाम लिंग के ऊपर आधारित हैं आप लोगों के, तो इसको भी दिखना याद रखना। शरीर के कुछ अंगों के नाम से लिंग होते हैं। आंख, नाक, ठोडी, भौं, पलकें, जीव, टांग, जांग इत्यादि। ठीक है, तो ये देख लेना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, स्त्रीलिंग के ही हैं सारे। तो ये कौन कौन से हैं आपके, ये वाली चीजें इनको पढ़ लेना एक बार, ये कौन कौन सी आती हैं। आई होप यहाँ से एक आध क्वेश्चन बनेगा। और इसके साथ ही है आप लोगों के जो मुहावरे वगैरह होते हैं, मुहावरे आप लोगों को पता है, इनको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ वाक्य या वाक्यांश भाषा में साधारण अर्थ न बतलाकर एक विशेष अर्थ आप लोगों के सामने प्रकट करें, वो आप लोगों के मुहावरे होते हैं। मुहावरे इस तरह के आप लोगों को देखने मिलते हैं। चिकना घोड़ा, अंगारे उगलना, अंगूठा दिखाना, आसमान में बातें करना और गागर से सागर भरना, ये सारे पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप लोगों के पढ़ सकते हैं। लोकांतियां होती हैं आप लोगों की। लोकांतियां जो आप लोगों की होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन दो शब्दों के मेल से आप लोगों की क्या बनती है, तो याद रखना लोक जमा उक्ति। ठीक है, लोकाक्ति का आशय होता है लोगों द्वारा कहा गया कथन। ठीक है, जो लोग अपने अनुभव से किसी चोटीली और आकर्षक उक्ति से प्रकट करते हैं उसे लोकाक्ति कहते हैं। थोथा चना बाजे घना, अयोग्य व्यक्ति अपनी अधिक प्रशंसा करता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों के आप भला तो जग भला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मन चगा चंगा तो कठौती में गंगा। भेड़, फिर है आप लोगों का भेड़ की ऊन कोई नहीं छोड़ता, बांसी चने ना कुत्ता खाया, भेड़ की लात घुटनों तक। ठीक है, तो ये सारे हैं आप लोगों के, जिसमें आप लोगों ने देख लिए, जिसमें पुल्लिंग और आप लोगों के मुहावरे और लोकंतियां हैं आप लोगों की। इस तरह इनकी याद रखना। पीडीएफ में ट्राई करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड इसकी और करवाऊं, बट ये ध्यान आप लोगों ने याद रखनी है। देखो विराम चिन्ह मैंने आप लोगों को बोर्ड के ऊपर करवाए थे, तो ये विराम चिन्ह है आप लोगों के जो आप लोगों के कंप्लीट थे, तो मैंने इसके नोट्स भी अपडेट कर दिए हैं। मैं आपके विराम चिन्ह वाली उसमें ड्राइव में अपडेट कर दूंगा, तो अच्छे से समझ लेना सारे। इसमें वही मैंने एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं जो आप लोगों को मैंने करवाए थे। तो ये टॉपिक आप लोगों का विराम चिन्ह का हो चुका है। इसके बाद एक टॉपिक था आप लोगों का संधि का। तो संधि क्या होती है, एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, संधियां पूछी जाती हैं आप लोगों को, तो किस किस तरह की संधियां हैं वो देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान आप लोगों को पता होनी चाहिए कि संधि आप लोगों की क्या है। सर ये वचन का टॉपिक आ गया इसमें यार, चलो कोई बात नहीं, वचन पढ़ लीजिए, ये संधि का था, कोई बात नहीं। ठीक है, वचन पढ़ लीजिए, संधि का टॉपिक मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा। आई होप ये गलत आ गया इसमें। वचन क्या होते हैं आप लोगों के, तो वो समझना आप लोगों ने एक बार ध्यान से। संज्ञा अर्थवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप में एक या अनेक होने का बोध आप लोगों को प्राप्त होता है, वो आप लोगों के वचन कहलाते हैं। कहने की बात, जैसे मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया था, फिर मैंने सर्वनाम बताया था। तो संज्ञा और सर्वनाम के जो प्रयुक्त शब्द होते हैं, उसके जिस रूप या उसके एक या अनेक होने का आप लोगों को बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे पेड़ पर 5 तोते बैठे हैं, बिल्ली दौड़ रही है, लड़कियां गीत गा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तोते मतलब बहुवचन में है, बिल्ली मतलब एक वचन है, लड़कियां मतलब बहुवचन है। तो दो तरह के वचन का प्रयोग किया जाता है। द फर्स्ट इज एक वचन, सेकंड इज बहुवचन। तो एक वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द में एक होने का पता चले, बहुवचन जहाँ पे एक से अधिक का पता चले। तो ये समझ गए होंगे बहुवचन एक वचन क्या है, तो ये आप लोगों के ये रहते हैं। इसी तरह आप लोगों का है वचन की पहचान कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से होगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है, देखो यहाँ पे क्या क्या रहता है, एक तो संज्ञा सर्वनाम से भी हम इसका पता करते हैं, और क्रिया जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाई थी, क्रिया से भी आप लोग
पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं बे दौड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, रहे हैं, तो ये आप लोगों का बहुवचन है। बे भी आप लोगों का बहुवचन है। ठीक है, इससे भी पता चलता है संज्ञा सर्वनाम में आप लोगों के वचन की पहचान कैसे करते हैं और विशेषण में। लड़की ने केला खाया, केला मतलब संज्ञा है। ठीक है, एक वचन है। लड़की ने केले खाए, केला संज्ञा है, बट यहाँ पे बहुवचन का रूप वो धारण कर रहा है। तो किस तरह से अपना रूप बदलता है वो तो ध्यान रखना। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहे हैं, एक वचन बहुवचन हो गया। फिर ये था आप लोगों का संज्ञा के ऊपर, संज्ञा सर्वनाम के ऊपर और विशेषण के ऊपर। ये आ गया क्रिया के ऊपर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्रिया का मतलब हाथी आ रहा है, तो क्रिया हो रही है, आ रहा है मतलब कोई एक ही आ रहा होगा। सिपाही उधर गया, तो सिपाही एक ही वचन में है, और गया मतलब एक वचन होता है। हाथी आ रहे हैं, देखो हाथी, देखो यहाँ पे भी हाथी था, यहाँ पे भी हाथी था, तो आप लोग पता नहीं कर सकते कि एक हाथी है या 10 हाथी हैं। तो यहाँ से आपको बता दिया कि हाथी जितने भी हो सकते हैं, बट क्रिया को जैसे ही हमने थोड़ा सा पहचान में लिया कि आ रहा है और आ रहे हैं, से पता चल गया कि ये आपका वचन ना होके बहुवचन हो गया। ठीक है, एक वचन ना होके बहुवचन हो गया। तो इसी तरह याद रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों के एग्जाम्पल हैं जो पूछे गए थे आप लोगों को एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये भी ध्यान रखना, सदा एक वचन रहने वाले, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल। ठीक है, तो ये कभी बहुवचन में नहीं आते हैं, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के एक वचन के रूप में ही यूज होते हैं। सदा बहुवचन में रहने वाले, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार आदि। तो ये बहुवचन में आप लोगों के रहेंगे। तो ये देखो, इसमें आप लोग काटे मतलब कोई क्रिया की थी, उसने कुछ किसी चीज को काटा, तो यहाँ से पता चल जाता है ये सारी चीजें। आए, दीजिए, बट आप लोगों ने इनसे भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक बाल तो नहीं होता है, एक आंसू तो नहीं होता है, एक आंख से आंसू निकलना मुश्किल है, निकलेगा तो भाई दोनों से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक तरह का फीलिंग में रहते हैं। अहंकार प्रकट करने वाले आप लोगों के लिए, तो हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, नेता बोले। यह हमारा इशारा है, हमने, हमारा, हमें का प्रयोग हमेशा किस चीज के लिए किया जाता है? अहंकार प्रकट करने के लिए। अभिमान प्रकट करने के लिए आप लोगों का यूज किया जाता है मैं, मैंने और हमने। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये बहुवचन शब्द आप लोगों के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना, अभ्यास प्रश्न भी आप लोगों को दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेना। फिर आप लोगों के आते हैं आक्रांत स्त्री लिंग शब्दों के अंत में अगर आप लोग ए लगाएंगे तो क्या होता है, जो मैंने पीछे आप लोगों को बताए थे आक्रांत। ठीक है, तो बालिका, ए लगा दिया तो बालिकाएं होगी, पहले सिंगल थी अब डबल होगी तो बहुवचन। तो सभा, सभाएं, ये सारी, दीवार, दीवारें, सलवार, सलवारें, गति, गतियां, ई जमा या गतियां। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना, सारी चीजें इसकी में बताई गई हैं। कुछ शब्दों के साथ जन, गण, वृंद और वर्ग लगाकर, कवि, कविगण, जन, गुरुजन, साधु, साधुजन, छात्र, छात्र वर्ग। ठीक है, तो आगे है आपका आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम में अगर आप लोग लगाते हो आ, बेटा से बेटे बनेंगे, कुर्ता से कुर्ते बनेंगे, तोता से बनेंगे आप लोगों के तोते। ठीक है, तो ये भी सारी देख लेना, ये सारी हैं, ये आप लोगों के वचन थे। आई थिंक उसकी पीडीएफ इसमें ऐड ही नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये वचन आप लोगों के इस तरह के होंगे। इसके बाद है आप लोगों के समास। समास आप लोगों को पता भी चल रहा है मैं क्या करवा रहा हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है सब। समझ भी आ रही है हिंदी आप लोगों को? हाँ तो ये सब टफ लग रहा है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, पीडीएफ पढ़ोगे ना जब आप लोग, ठीक है, जब पीडीएफ पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगी, उसके बाद एमसीक्यूज लगा लेना साथ में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसलिए मैंने जितना हो सका है उतनी इजी लैंग्वेज को लिखा है, और जितने इसकी एग्जांपल वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हैं वो सारी आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक है, इसलिए मैंने किया है, तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब देखिए समास, समास का मतलब होता है आप लोगों का संक्षिप्त करना, मतलब उसको छोटा करना, तो ये समास कहलाता है। ठीक है, उस चंद्रमा के समान मुख वाली को बुलाओ। अब इतना लंबा तो कोई बोलेगा नहीं कि भाई उस चंद्रमा के समान मुख वाली को बुलाओ, तो सीधा बोल देंगे उस चंद्रमुखी को बुलाओ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल में संक्षिप्त शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों को, तो ध्यान रखिए। देखिए,
समास आप लोगों का है, ठीक है। इसके आगे आप लोगों के समासिक पद होते हैं जिन्हें आप लोग क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। समास बनाने वाली प्रक्रिया से जो एक नया शब्द बनता है समासिक पद बनता है, ठीक है। तो ये चंद्रमुखी जो आप लोगों का बना था, महान है जो पुरुष वो आप लोगों का महापुरुष बना, तो ये आप लोगों का क्या हुआ, समासिक पद हो गया आप लोगों का, ठीक है। सब कुछ बता। समास विग्रह आप लोगों का क्या होगा, समस्त पद जो हमने ऊपर किए समासिक पद को तोड़कर उसे मूल रूप में लिखने का जो समास होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। तो यही चीज है आप लोगों की, ये जो आप लोगों को लिखी थी ना, महान है जो पुरुष, ये आप लोगों की समास विग्रह है। यहाँ पे आप लोगों का क्या बन गया, ये समासिक पद बन गया। बट समासिक पद जब इधर आएगा और ये वाली चीज जब इधर आएगी तो ये समास का विग्रह बन जाएगा, क्योंकि इस समासिक पद को हमने तोड़कर क्या बनाया था, समास समास विग्रह, और इस समास विग्रह को जोड़कर हमने बनाया था समासिक पद, ठीक है। बस ये है आप लोगों का इसमें। इसके बाद है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पूरब, पूरब का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में, ठीक है। पहले और बाद में, जो शब्द पहले आता है वो आप लोगों का पूर्व पद कहलाता है, जो बाद में आएगा वो उत्तर पद कहलाएगा। कृष्ण को अर्पण, कृष्णा अर्पण, ठीक है। कृष्ण को अर्पण, कृष्णा अर्पण, यहाँ पे क्या बने आपके, दो दो पद बने, पहला बना कृष्ण और दूसरा बना अर्पण। कृष्ण क्या है, ये आप लोगों का एक पूर्व पद था, उसके साथ जैसे उत्तर पद को जोड़ा गया, ठीक है, तो बन गया आप लोगों का कृष्ण अर्पण। वैसे ही आप लोगों के अलग अलग भी यूज होते हैं, कृष्ण किसी का नाम होता है, अर्पण आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं। तो ये होता है आप लोगों का इसमें समझने की चीज, बस पूर्व पद और उत्तर पद में यही समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था आप लोगों का कि समास के कितने भेद हैं, तो याद रखना 6 भेद हैं आप लोगों के समास के। समास के कौन कौन से भेद हैं वो ध्यान रखेंगे आप लोग, टोटल 5 पढ़ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास का मतलब हो गया जिस समास में पूर्व पद प्रधान होगा, जिस समास में आप लोगों का कृष्ण जो हमने पूर्ण पद पढ़ा था वो आप लोगों का प्रधान होगा, या अव्यय हो उसे अव्ययी भाव कहते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, यथा संभव जैसा संभव हो, प्रतिदिन हर दिन, प्रत्येक दिन दिन दिन, प्रति क्षण हर क्षण। तो यहाँ पे आप लोगों का ये वाली चीज प्रधान में आ रही है, ये आप लोगों का पूर्व पद आप लोगों का प्रधान बन रहा है। तत्पुरुष प्रधान आप लोगों का क्या होता है, तत्पुरुष प्रधान आप लोगों का जिस समास में दूसरा प्रधान हो, दूसरा पद आप लोगों का प्रधान हो उसे तत्पुरुष कहेंगे। तत्पुरुष प्रधान को बनाते समय शब्दों के बीच के कारक चिन्ह हटा दिए जाते हैं, ठीक है। जो इनके कारक चिन्ह होते हैं उनको हटा दिया जाता है। क्या चीज हटा दी, ये होते हैं कारक चिन्ह। पूजा के लिए घर बन गया पूजा घर, चिड़िया के लिए घर बन गया चिड़िया घर, ठीक है। वो नहीं बनेगा, इसमें अलग है। बट इसमें ध्यान रखना, जो मैंने तत्पुरुष आप लोगों को बताया इसके भी 6 पार्ट होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोगों को एग्जाम्पल कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ इनके भेद पूछे जाते हैं, बताओ इसके कितने भेद हैं, इसके कितने भेद हैं, इसके कितने भेद हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, जो हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। कर्म का मतलब होता है को, समस्त पद विग्रह, परलोक आगमन मतलब परलोक को गमन, धन प्राप्त धन को प्राप्त, स्वर्गगामी स्वर्ग को गामी। तो कर्म पुरुष है आप लोगों का यहाँ पे जो ये वाली चीजें हैं, ठीक है। ये वाली करण पुरुष, पुरुष क्या है, ये वही चीज है, कर्ता ने कर्म को कर्म से कर्म के लिए, जो हमने पीछे पढ़ी हैं। आप लोगों ने ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मैंने ये बात पहले आप लोगों को सारी चीजें पढ़ा चुका हूँ ये वाली, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को कवर्ग टवर्ग वगैरह बताए थे, उसी का ये हिस्सा था। तो ये क्या चीज है, बट आप लोगों ने इन चीजों को समझना है। ये वाली नहीं चीज मैंने पढ़ाई थी कि द्वंद्व समास आप लोगों का क्या होता है, ठीक है। द्वंद्व समास का मतलब दोनों पद आप लोगों के इसमें प्रधान होते हैं, बट मैंने आपको एग्जांपल बताई थी उसमें, तो वो आप लोगों के द्वंद्व समास कहलाएंगे, ओके। इनके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जोड़े जाते हैं, ये वाला जो चिन्ह है, लेकिन समास होने पर योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, ओके। कैसे, विग्रह समस्त पद, ठीक है, ये विग्रह होगा और ये समस्त पद आप लोगों के होंगे। माता और पिता, ये आप लोगों का माता पिता, ठीक है। तो माता पिता आप लोगों का क्या है, यहाँ पे समास आप लोगों का जुड़ रहा है, इस कारण आप लोगों का ये हट जाएगा बीच में से, ये वाला पद। यश और अपशे, तो यहाँ पे लगेगा आप लोगों का योजक चिन्ह। ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म, उतार और चढ़ाव, उतार और
चढ़ाव। ठीक है, तो ये आप लोगों के द्वंद्व समास होते हैं, जहाँ पे आप लोगों के दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। माता पिता में माता भी प्रधान है, पिता भी हो सकता है, यश भी है, अपयश भी है, ठंडा भी प्रधान है, गर्म भी प्रधान है, उतार भी प्रधान है, चढ़ाव भी आप लोगों का क्या है, प्रधान है आप लोगों का। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है आप लोगों का कर्मधारय प्रधान। कर्मधारय प्रधान का मतलब जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, एक पद तो आप लोगों का विशेषता बता रहा है, दूसरा आप लोगों का विशेष्य के ऊपर आधार आधार हो, वो आप लोगों का, या एक पद उपमेय हो तो दूसरा पद आप लोगों का उपमान होता है। ठीक है, एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। उसे कर्मधारय समास कहते हैं, किसी का कर्म को धारण किया जा रहा है। पीताम्बर का मतलब है पीत है जो अंबर, किसी चीज का धारण है। चरण कमल, कमल के समान आप लोगों के क्या है, चरण। ठीक है, तो कर्म धार्य है। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गगन, नीला गगन, महान पुरुष, महान है जो पुरुष। चंद्रमुख, चंद्रा जैसा, चंद्रमा जैसा मुख आप लोगों का ये है आप लोगों का। ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। द्विगु समास आप लोगों का कौन सा है? द्विगु समास में थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग कि जिस समास का पहला पद तो संख्यावाचक हो और दूसरा पद आप लोगों का सामस्मिक पद या किसी समूह का बोध कर रहा हो। तो याद रखना आप लोगों ने, इसमें जो आप लोगों की होगी, पहला पद क्या होगा आप लोगों का, संख्यावाचक होगा, और दूसरा पद आप लोगों का किसी समूह का क्या कर रहा होगा, बोध करवा रहा होगा आप लोगों का। नवरत्न, नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्नों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। सतसई, सत सो का समाहार। तो ये सारे नंबर हैं आप लोगों के, किसी तरह की संख्या बता रहे हैं और ये आप लोगों के किसी समूह को दर्शा रहे हैं। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद प्रधान होता है आप लोगों का, वह आप लोगों का बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, इसमें आप लोगों के दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, बट कोई अन्य पद आप लोगों का यहाँ पे प्रधान होगा। जैसे गोपाल, गायों का पालक, ना तो गाय आप लोगों की वो है, ना उनको पालने वाला, उसे क्या कहते हैं आप लोगों के, कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्ण आप लोगों का है, ये प्रधान है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो यहाँ पे क्या होता है, वो गणेश। महावीर, महान है जो वीर, तो यहाँ पे अन्य पद आप लोगों का कौन सा बना, हनुमान। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अब यह आप लोगों को क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोगों के दोनों पद हैं वो कोई भी आप लोगों का प्रधान नहीं है, प्रधान आप लोगों का ये बनेगा। ठीक है, बहुब्रीहि और आप लोगों के कर्म धारय समास में अंतर जिनको नहीं पता लगे थे वो इस तरह भी समझ सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट और किया है। कर्म धारय समास में जो दोनों पदों में आप लोगों के विशेषण होते हैं, या विशेष्य या उपमेय होते हैं, या उपमान का संबंध होता है। कैसे, आप लोगों का पीत है अंबर। ठीक है, पीतांबर का मतलब पीत है अंबर, जिसका अंबर पीत है। ठीक है, कुछ होगा आप लोगों का। इसके बाद है बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। ये भी पीतांबर है आप लोगों का, पीत है अंबर जिसके, तो वो कौन होंगे आप लोगों के, वो आप लोगों के विष्णु भगवान। किसी दूसरे की बात की जा रही है, तीसरे की बात की जा रही है। तो कर्म धारे और आप लोगों का जो बहुब्रीहि समास होगा वो कुछ इस तरह का होगा। और जिन स्टूडेंट को इसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, जस्ट मिनट, ये वाला, सॉरी, ये वाला। ठीक है, कर्म धारे और आप लोगों का ये वाला। ठीक है, तो इसका भी समझ सकते हैं, महावीर, महान वीर। और एक ही बात है, कर्म धारे और बहुब्रीहि। महावीर हो गया आपका महान वीर, और महावीर महान है वीर जो। तो यहाँ पे तीसरा पद क्या हो गया आप लोगों का, हनुमान। इसकी बात बारे में बात की गई है, जो आप लोगों का बहुब्रीहि होगा। बहुब्रीहि और आप लोगों का जो द्विगु समास है उसमें क्या डिफरेंस है। द्विगु समास में आप लोगों का पूरब पद आता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पीछे। ठीक है, कृष्ण वाला देखिए, ठीक है, पूरा पद आप लोगों का संख्यात नहीं, ये दूसरा है। जो आप लोगों का द्विगु समास होता है, इसमें तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, पहले तो कि जो इसका पूरा पद होगा वो आप लोगों का कोई नंबर को डोनेट कर रहा होगा या किसी संख्या को, और बाद में कोई समूह आप लोगों का ग्रुप होगा आप लोगों का। ठीक है, बहुब्रीहि तो आप लोगों को पता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हों। यहाँ पे बात की गई है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र का मतलब 3 नेत्र। तो यहाँ पे समझ गए आप लोग, 3 का मतलब आप लोगों का कोई नंबर है, नेत्र आप लोगों का कर्मधारय, मतलब आप लोगों का कोई ग्रुप ही है आप लोगों का। यहाँ 3 विशेषण है किसके,
नेत्र के, बट यहाँ पे त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों वाला। 3 नेत्रों वाला कौन है, तो यहाँ पे आप लोगों के किसके संकेत किया गया है, ये है आप लोगों के भगवान शिव का संकेत। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तीसरे की बात की गई है, यहाँ पे आप लोगों का बहुब्रीहि समास आप लोगों का यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, तो ये आप लोगों का कौन होगा, द्विगु समास है, द्विगु है आप लोगों का। और इसके बाद चतुर्भुज मतलब भगवान विष्णु की बात की गई है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वो भगवान विष्णु हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ये है आप लोगों के सारे समास वगैरह जो भी थे वो कंप्लीट होते हैं। तो कोई भी टॉपिक आप लोगों का इसके बाद रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 1 या 2 टॉपिक रहे हैं वो हम कल करेंगे कंप्लीट, और सारी जो पीडीएफ आप लोगों की होंगी उनको मैं आप लोगों को एक ही पीडीएफ में कंप्लीट कर दूंगा, बट वो मैं आप लोगों को कल के बाद दूंगा। फिर आप लोगों को अलग अलग पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल जो कंप्लीट आप लोगों की हिंदी होगी वो 1 पेज से लेके लास्ट पेज तक टॉपिक वाइज आप लोगों को मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है जी, ओके देन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास आप लोगों की कितने बजे है, 8 बजे। ठीक है, 8 बजे और 8:40 पे। ओके देन, थैंक यू।